और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। हाल ही में हुए नीट एग्जाम के रिजल्ट में काफी सारे लफड़े देखने को मिले, लाइक ग्रेस मार्किंग, कट ऑफ, क्वेश्चन लीक, अर्ली रिजल्ट एंड ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जिसे पास करके टॉप मेडिकल कॉलेज के अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम जैसे MBBS, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथ, नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। इतना बड़ा एग्जाम है और जब देश के इंस्पायरिंग डॉक्टर भी इस एग्जाम को दे रहे हैं तो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट 2017 में ही NTA को क्रिएट किया था, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसका काम है कि सही तरीके से एग्जाम कराना। NTA 17 तरह के एग्जामिनेशन कराती है, मगर इन्हीं में से 3 फेमस है, जो कि है IIT, JEE और नीट। काफी ज्यादा फेमस है। मतलब कहा जाए आपको अगर इंडिया में एक अच्छा और बढ़िया डॉक्टर बनना है तो आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज से एग्जाम देना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा। अब मैं आपको थोड़ा नीट की मार्किंग स्कीम बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। लिटरली हमें भी नंबर के वजह से ही पता चला कि कॉपी तो चेक ही नहीं की गई है, और अगर की भी गई तो एग्जामिनर की पेपर ऐसे जैसे तैसे चेक कर दी गई है। लाइक अब पेपर पे 200 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें कि हमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। हर सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स जो है माइनस हो जाता है। अब अपना थोड़ा सा भी दिमाग चलाएं तो नीट एग्जाम पेपर 720 मार्क्स का होता है, मतलब 180 × 4। अब आप इसे एक एग्जांपल के रूप में समझिए। मान लीजिए कि एक लड़के ने 180 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया, पूरा 180 क्वेश्चन उसने बनाया, तो उसे टोटली 720 स्कोर मिलेगा, 720 मार्क्स मिलेगा। और फिर अगर वही लड़का एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसे 720 की जगह 716 नंबर मिलेगा, 4 नंबर उसका कट जाएगा। और तीसरा स्टेप तो ये हो जाता है कि अगर वही लड़का फिर अगर वो क्वेश्चन को गलत कर देता है तो उसका 1 नंबर और कट जाएगा, वो नेगेटिव मार्क्स को, मतलब 4 नंबर 5 नंबर टोटल कट जाएगा उसका। तो 5 मार्क्स कट करके उसे टोटली 715 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसी मार्क्स की या स्कीम की वजह से NTA का ये स्कैम पकड़ा गया है। अब यहाँ पे नीट की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में 720 आ सकते हैं अगर सारा क्वेश्चन बनाया हो तो, या तो 716 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो तो, या तो 715 आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन गलत किया हो तो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 2 बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ साथ नीट का जब एग्जाम हुआ था पिछले महीने 5 मई 2024 को, उसी दिन पटना बिहार से पेपर लीक की इंफॉर्मेशन भी आई थी। पटना पुलिस ने इस बात को हाईलाइट भी किया था। के बाद भी NTA ने डायरेक्टली कॉन्फिडेंस में आके बोल दिया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज है, एंड खुद पे लगे सारे क्लेम को उसने हटवा दिया। और NTA ने ये भी कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। NTA ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहा था तो सभी ने यकीन भी कर लिया। एंड सबसे बड़ी बात है, NTA ने अपने ऑफिशियल साइट पे 14 जून को पोस्ट किया कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मगर इलेक्शन को लेकर के 14 जून से पहले ही रिजल्ट को जो है डिक्लेयर कर दिया गया। प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ गई, बल्कि प्रॉब्लम वाली बात यह है कि रिजल्ट में ही पूरी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट जब शाम को जारी किया गया तो रिजल्ट को कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, घर वाले, फैमिली वाले सभी लोग देख करके हैरान हो गए। एग्जाम जो है हार्ड होता है एंड इसे निकालना और पूरा नंबर लाना पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। साथ ही आज तक के रिकॉर्ड में मैक्सिमम एक साथ 3 ही छात्र जो है फर्स्ट रैंक ला पाए हैं। लेकिन आप ही देखो इस साल कितना बच्चे को फर्स्ट रैंक में आए हैं, ईयर 1 में आए हैं। टोटली 67 बच्चे। आप ही दिमाग लगाओ और सोचो कि सारे बच्चे इतने ज़्यादा मोटिवेट होकर के पढ़ लिए थे कि वो पूरा फर्स्ट रैंक में आ गए, या फिर क्वेश्चन इतनी ईजी आ गई कि वो फर्स्ट रैंक में आ गए। इनफैक्ट सभी टीचर का क्लेम ये है कि इस बार का पेपर तो और भी ज़्यादा हार्ड था, और यह वही 67 बच्चे को ईयर फर्स्ट में रैंक में आ जाना पॉसिबल नहीं है। एंड मैं आपको अब कुछ दिखाता हूँ, इसे आप ध्यान से देखना। आप इन रिजल्ट को देखो, ये टॉपर के लिस्ट हैं जो NTA ने खुद ही जारी किए हैं। 62 नंबर से लेकर के 69 नंबर तक देखो, अब सारे के सारे सेम नंबर हैं। मतलब समझ रहे हो आप, चाहे तो ये सारे एक ही कॉलेज इंस्टीट्यूट के हैं या तो फिर ये एक ही सेंटर के हैं, और सारे रैंक 1 वाले टॉपर एक ही सेंटर से कैसे निकल रहे हैं। और ये जो आप 68 और 69 देख रहे हो, ये वो हैं जो NTA ने इसे खुद 718 और 719 नंबर दिए हैं। एंड जब ये बात फैला और यह मुद्दा बड़ा बवाल बना तो NTA से पूछा गया कि आप ये ऐसे कैसे 718 719 नंबर दे रहे हैं।
तो एनटीए ने रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बीच अपने ट्विटर पे एक्स हैंडल पे वो पोस्ट किया कि ये जो मार्क्स है ये ग्रेस मार्क्स हैं। एंड 100 बात की एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमें पेपर लेट मिलते हैं या फिर ओएमआर कभी कभी फटा हुआ आता है तो टाइम लिमिटेड वहाँ पे होती है, तो इसके वजह से हमें मार्क्स बढ़ा के मिलता है। एंड ये सब तो बात की बात हुई, 100 बात की एक बात, गलती तो यहाँ पे है, एनटीए की गलती है। मामला सिंपल सा है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलती एनटीए की है तो है। ओके जो रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होनी थी वो रिजल्ट 4 जून को शाम में चुपके से इलेक्शन से पहले क्यों जारी किया गया। साथ ही एक साथ 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना। हरियाणा में एक ही साथ 7 बच्चे का एयर 1 आ जाना। हरियाणा से ही एक ही सेंटर से 2 बच्चों को 718 719 इम्पॉसिबल मार्क्स देना। यह भी देखा गया कि टेलीग्राम व्हाट्सएप साइट पे क्वेश्चन जो है लीक किया गया था, वायरल हो गया था। एग्जाम से एक दिन पहले काफी सारे लोगों ने पेपर को बेच रहा था, काफी सारे साइटों पे बिक रही थी एंड सीरियसली क्वेश्चन लीक था। पर्सनली मेरी फैमिली रिलेशन में या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी नीट एग्जाम नहीं दिया था, बट स्टिल मैंने सोचा मेरी एक वीडियो से आप मोटिवेट हो सकते हैं और मैं आपका एक आवाज बना जो कि कोई एक मासूम जान जो कि सुसाइड करने वाली थी वो बच जाए। इसके लिए इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि नीट एग्जाम में जितने सारे स्कैम हुए और इस बार सही से पेपर चेक हो पाए और अपने आप को वो दोबारा देख पाए कि ऐसा फिर ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं इसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।